आज इस वीडियो में मैं आपको एक और बात दावे के साथ बोल सकता हूं, दावे के साथ 100% श्योरिटी के साथ। जितना मर्जी पुराना ट्रेडर हो जो बेसिक्स में काम कर रहा है, मतलब टेक्निकल एनालिसिस करता है, ठीक है, जिसको इलियट वेव थ्योरी की नॉलेज नहीं है, वो कभी भी फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज करके कभी नहीं पता कर सकता कि एक्चुअल में उसकी करेक्शन जो है वो खत्म कहां पे हो रही है। वो कभी भी एक्यूरेटली मार्क ना करके अपनी टारगेट पता कर सकता है, क्योंकि एक्चुअली उसको पता ही नहीं कि मेरी मूव क्या है। मेरे को एक्चुअल में मार्किंग करनी है फिबोनाची को यूज करके, वो करनी किसको है? वो बॉटम तो ले लेता किसी और का, टॉप ले लेता वो किसी और का, फिर उसके बाद वो मिलाता रहता, तो उसको कहीं ना कहीं उसको पता ही नहीं लगता कि मेरे को कहां से इसका बेस ढूंढना है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट के अकॉर्डिंगली आपको बताऊंगा कि कैसे आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज करके आप इस मार्केट से एक अजम्पशंस क्रिएट कर सकते हो अपने माइंड में कि यहां पर कहीं ना कहीं मेरी करेक्शन खत्म होने का एक संभावना है। जस्ट आपको कहीं ना कहीं एक एरिया प्रोवाइड कर देता है। अगर आप वो एरिया को समझ लेते हैं, उसके बाद होने वाले एक्शन को समझ लेते हैं, तो कहीं ना कहीं आप एक लेवल पे पहुंच जाते हैं कि आपको इतना आइडिया लग जाएगा कि मेरी करेक्शन जो है यहाँ पे खत्म हो रही है। तो अब इस चीज को डिटेल से समझा रहा हूं, बहुत ही बेसिक से समझाने की कोशिश करूंगा। और आपको मैं ये वाली वीडियो में दोबारा बोल रहा हूं, ये वीडियो भी आराम से फ्री बैठ के देखिएगा, क्योंकि ये टेक्निकल पार्ट है और ये आपको समझना बहुत जरूरी है। ये इलियट वेव की जान है। इसको आपने जितना अच्छे से समझा, जितनी आपने उसके ऊपर प्रैक्टिस करी, उतनी आपकी ट्रेडिंग जो है वो अच्छी हो जाएगी। ठीक है, अब चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं बढ़िया से। अब मैं आपको दोबारा लेके आ गया अपने पीपीटी पे। अभी तक आप लोगों ने जिसने मेरे से रिक्वायरमेंट करी है पीपीटी की, मैंने उन सबको मेल की हुई है। और अगर आपको और भी किसी को चाहिए, आप मेरे को मेल कर सकते हैं, तो मैं आपको फौरन ही ये पीपीटी दे दूंगा। इसमें आप क्या होगा, आपका बेनिफिट कि आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने एक चीज मेहनत करी रखी है, तो आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं, तो आप ले लीजिए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तो अब फिबोनाची रिट्रेसमेंट है। अब सबसे पहले जो चीज समझनी है वो ये समझनी है कि हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा तो रहे हैं, पर वो लगा किसकी रहे, वो लगा किसकी रहे, हम किस चीज को चेक करना चाहते हैं। हम यहाँ पे करेक्शन देखना चाह रहे हैं, हम यहाँ पे इसके टारगेट देखना चाह रहे हैं, और वो प्रॉपर पर्टिकुलर कौन सी मूव है। ऐसा नहीं है जैसे कि जो बेसिक ट्रेडर गलती करते हैं, वो बॉटम ले लेता है किसी और का, ठीक है, वो टॉप ले लेता है किसी और का, फिर वहां पे वो मार्किंग ढूंढने की कोशिश करते हैं कि हमारे को कहीं कुछ लेवल मिल जाए, तो वो नहीं मिलेंगे। तो वो आपको पहले ये पहचानना है, आपको ये समझना है कि आपने कौन सी मूव की आपने रिट्रेसमेंट मार्क करनी है। मैं दोस्तों आगे चलने से पहले एक बार आपको मैं और क्लियरली बताऊं, ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कोई नहीं बताए, इतने डीपली जाकर के कोई नहीं बताएगा। इवन आप चाहे उनको जितने मर्जी पैसे दे दो, वो आपको कभी भी इतनी डीपली जाकर के फिबोनाची रिट्रेसमेंट नहीं सिखा सकते जो आज आप फ्री ऑफ कॉस्ट इस वीडियो में सीखने वाले हो। तो उसके बदले आपको पता है मेरे को आपसे क्या चाहिए, ठीक है, मेरे को सिर्फ ये चाहिए कि आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर नहीं अच्छी लगी कोई दिक्कत नहीं है, कोई चक्कर नहीं है, आपके अपने थॉट है, आप लिख सकते हैं कि हमारे को ये चीज अच्छी नहीं लगी, मैं उसको पढ़ के भी बड़ा खुश हूं। बस ये मैं जानना चाहता हूं कि आपको क्या लगा, क्योंकि मेरे को अगर आपसे कोई चीज रिवर्ट चाहिए तो मैं तो सिर्फ कमेंट बॉक्स में पढ़ के पता कर पाऊंगा ना कि आपको कैसा लग रहा है। अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा, आप उसमें लिखें कि मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ये कम्युनिटी जल्दी से ग्रो करे। अब फिबोनाची रिट्रेसमेंट को समझने के लिए पहले हम समझते हैं इसके रिलेशनशिप्स। एक्चुअल में ये जो रिलेशनशिप्स हैं ये आपको बताएंगे कि आपने किस तरीके से, कौन से लेवल की, कौन से वेव की किस तरीके से मार्किंग करनी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने किसी का कुछ पकड़ लिया, किसी का टॉप पकड़ लिया, किसी का बॉटम पकड़ लिया, आपने एबीसी की मार्किंग कर रहे हो, आपने ए से लेके सी की मार्किंग कर दी, आप ढूंढ रहे हो कि मेरे को कोई यहाँ पे कुछ लेवल मिल जाएंगे, वो नहीं मिलेंगे। वही समझने के लिए ये इसके फिबोनाची रिलेशनशिप्स है। ये फिबोनाची जो रिलेशनशिप्स हैं, ये जो नाम दिया हुआ है ये ग्लैन नीले का ही दिया हुआ है। यहाँ पर इन्होंने बहुत ही बेसिकली तरीके से देखने की कोशिश करी कि कैसे यहाँ पर मूव्स जो है वो रिट्रेसमेंट हम मार्क करें, जिससे हमारे को रिजल्ट अच्छे मिले। तो इस चीज को बहुत ही डिटेल से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप भी इस चीज को समझने की डिटेल से कोशिश करिएगा। तो एक बार मैं इसको पूरा पढ़ लेता हूं, आपको समझा देता हूं, और आपको मेरी रीडिंग में समझ नहीं आएगा, मैं आपको ब्लैंक चार्ट पे लेके जाऊंगा और आपकी छोटी छोटी जो भी इसके अंदर डाउट होगी वो सारे मैं क्लियर करूंगा, ठीक है। अब अगर हमारी पहली वेव एक्सटेंशन है, ठीक है,
हमारे को एक दिख गई हमारी ये पहली जो मूव बनी है, जो भी वेव गई है वो अगर एक्सटेंशन है तो हमारे को किस तरीके से फाइंड आउट करनी है वो मैं आपको समझाने वाला। द मोस्ट कॉमन अरेंजमेंट इज फॉर वेव 3 टू relate wave 1 by 161.8% and wave 5 to relate wave 3 by 138.2%. The next mostly common in is the reverse, ठीक है, of the above। जो भी हमने ऊपर बताया आपको ये उसका रिवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वेव 3 जो है will be 1.38.2% of wave 1 एंड वेव 5 विल बी 161% ऑफ वेव 3, ठीक है। तो ये हमारा होगा वेव 1 का एक्सटेंशन। इसको एक बार समझते हैं वहां पे चार्ट के ऊपर, फिर दोबारा हम बात करेंगे थर्ड एक्सटेंशन की। अब हमने ये ले लिया 1, ठीक है, ये हो गया हमारा 2, देन ये होगा 3, देन ये होगा 4, देन ये होगा 5। अब अगर हमारी फर्स्ट वेव जो है, ठीक है, ध्यान से समझना, अगर हमारी फर्स्ट वेव एक्सटेंशन है तो हम क्या करेंगे, फिबोनाची रिट्रेसमेंट को हम लेंगे। अब फिबोनाची रिट्रेसमेंट आपको कहां से मिलेगा? लेफ्ट हैंड साइड पे ऊपर जाएंगे, यहाँ पे थर्ड नंबर पे ही, सॉरी हाँ, थर्ड नंबर पे आपका ये मार्क दिया हुआ और यहाँ पर आपको सारी फिबोनाची की नई नई चीजें दी हुई है। बट आपने जो मार्क करना है वो आपने मार्क करना है यहाँ पे, कहा गया ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट सबसे ऊपर ही है, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको ऐड किया हुआ अपने फेवरेट में, तो ये यहाँ पे मेरे को अवेलेबल है। तो यहां से मैं 1 से लेकर के, क्योंकि मेरे को मार्किंग करनी है अपने ऊपर लेवल की, मेरे को यहाँ पे अपने टारगेट्स देखने कि मेरे को जो थर्ड वेव है वो मेरी कहां तक जाएगी, ठीक है। तो जो उसकी करेक्शंस होगी वो भी बताऊंगा मैं अभी आपको। पहले मैं टारगेट बता रहा हूं ताकि आप कोई भी चीज ले रहे हो, कोई भी आप कोई किसी चीज में एंटर कर रहे हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपने एग्जिट कहां पे करना है। आपको प्रॉफिट हो रहा है, आपने प्रॉफिट लेकर के एग्जिट कहां पे करना है। और अगर आपने एंट्री नहीं करी और आपको ये पता होना चाहिए यहाँ पे ये 1 वेव है, तो थर्ड के लिए मैं एंट्री बीच में कहीं ना कहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वो थर्ड वेव यहां तक जाने वाली है। तो वो कैसे चेक करना, आप वो चीज मैं आपको बता, आपने 1 के टॉप से लेना है और 1 के बॉटम तक जाना है, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, मार्किंग हो जाएगी अपसाइड की तरफ। तो यहां पे ये जो देख रहे हो थर्ड वेव है, ये आएगी तकरीबन 1.61 की रेशो तक, गोल्डन रेशो तक, ठीक है। तो यहां पर हमारा जो थर्ड है लेवल है वो यहां तक आने की पूरी पूरी संभावना होती है। और यहां पर अपना कहीं ना कहीं हमारे को ये है कि यहाँ पे हमारी थर्ड वेव हमारे को मिल जाएगी, जिस कंडीशन में हमारी फर्स्ट वेव एक्सटेंशन है, तो ठीक है, ये ध्यान हमेशा रखना। अब हमारी फर्स्ट एक्सटेंशन है तो हम थर्ड के लिए कोशिश करेंगे कि थर्ड हमारे को 161 में मिल जाएगी, ठीक है, डन हो गया। अब हमारे को थर्ड मिल गई। अब हमारी फिफ्थ वेव कैसे होगा, अब हम क्या करेंगे, अब ऐसा नहीं है कि थर्ड का ऊपर का टॉप ले लिया, अब क्योंकि फोर्थ अभी फिफ्थ बनी नहीं, फोर्थ तो बन रही है, अभी फिफ्थ बनी नहीं, तो ऐसा नहीं है थर्ड को ले लिया और नीचे 1 से मिला दिया ना, आपने थर्ड की मार्किंग कर दी। क्या अगर आपने थर्ड की मार्किंग करी तो आपको ये पता चल जाएगा कि जो हमारी फिफ्थ है वो लगभग हमारा ये एक एरिया बन जाता है। एक आप यहाँ पे एक बॉक्स क्रिएट कर सकते हैं इस टाइप का, कि तो आपको ये पता लग जाएगा यार इस बॉक्स के अंदर आने के बाद यहाँ पे कहीं ना कोई पैटर्न बना रहा होगा, और जैसे ही वहां से नीचे आने के लिए लगेगा तो आप वहां पर अपना स्टॉप लॉस लगा के रखेंगे। जैसे ही वो स्टॉप लॉस काट जाएगा या वो नीचे की तरफ मार्केट आ जाएगी तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये हमारी फिफ्थ भी अब यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, अब हमारा एग्जिट का ही टाइम है, ठीक है। फिर साथ में हम यहाँ पर 2-4 ट्रेंड लाइन खींच के देख लेंगे, फिर वो पैटर्न कंफर्मेशन की बात आ जाएगी, तो वो उस तरीके से हम मैच करते चलेंगे। बट फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो है ये आपको कहीं ना कहीं एक आइडिया देता है आपके एरिया का। अब हमारे को 1 से हमारे को थर्ड मिल गई, थर्ड से हमारे को ये फिफ्थ मिल गई। तो एक बार मैं यहाँ पे एक बार इसको रीड कर देता हूँ ताकि ये वाला लाइन आपको क्लियर हो जाए, क्योंकि देखो ये नहीं कि मैं फटाफट इसको वीडियो बना दूं और आपको मैं सारी चीजें फटाफट कर दूं, आराम से एक लाइन करके समझेंगे, आपको अच्छे से समझ आएगा। कोई डाउट हो मेरे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपको डाउट का आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। यहाँ पर देख रहे हैं द मोस्ट कॉमन अरेंजमेंट इज फॉर वेव 3। वेव 3 के लिए आपको जो कॉमन अरेंजमेंट है वो ये है, टू वेव 1 से बाय 161.8%। हो गया ना क्लियर। अगर हम वेव 1 को मार्क करते हैं, वेव 3 हमारी निकल गई 161.8% की रेशियो, जो गोल्डन रेशियो ज्यादातर, एंड वेव 5 रिलेट बाय वेव 3। अब समझाया, हम वेव 3 को मार्क करेंगे तो हमारा वेव 5 निकल के आ जाएगा, तो बाय 138.2%। तो ये हमारी पहली लाइन हमारी क्लियर हो गई। अब ये द नेक्स्ट मोस्ट कॉमनली कॉम्बिनेशन इज द रिवर्स ऑफ द अबव। अब वो क्या है, वो ये है। तो अब यहां पर मैं रिवर्स वाला आपको बता रहा हूं कि 1 हमारा यहाँ पे होगा, जिस केस में हमारा 1 फर्स्ट एक्सटेंडेड है, 1 हो गया, देन यहाँ पे कहीं 2 हो गया। अब 3, 4, 5 मैं एक बार साइड में रख देता हूं। तो जिस केस में हमारा 1 एक्सटेंडेड है उस केस में हमारा जो यहां से मैं मार्क करूंगा फर्स्ट को,
तो हमारा 3 का टारगेट यहाँ पे तकरीबन निकल के आ जाएगा कि हमारा जो 3 है वो 1.38% है, ठीक है, जिस कंडीशन में हमारा फर्स्ट वेव एक्सटेंडेड है। अब 4 कहीं ना कहीं बीच में जब में आ गया, वो मैं बताऊंगा आपको कि कैसे आपने रिट्रेसमेंट देखनी है। अब आपने 3 से लेकर के 1 तक को नहीं मार्क करना, ठीक है ना जी, आपने 3 को ही मार्क करना है। तो 3 को मार्क करेंगे तो आप तकरीबन कहीं ना कहीं आपको ये 161 तक आपको ये मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप कहीं ना कहीं एक अपना लेवल, एक अपना जोन क्रिएट कर लेंगे, तो आपको तकरीबन पता लग जाएगा कि आपकी जो इंपल्स है वो खत्म कहाँ पे हो रही है। तो जैसे ही आपको इस तरीके से आपकी इंपल्स पता लगे कहाँ खत्म हो रही है, उसी टाइम आपने 2-4 ट्रेंड लाइन डालना ना। बाकी उसके ऊपर मैंने आपको पैटर्न कंफर्मेशन की ऑलरेडी वीडियो दी हुई है। जैसे हमारे को यहाँ पे पैटर्न कंफर्मेशन मिले तो हम ये समझ लेंगे कि हमारी ये वाली जो पूरी इंपल्स गई है ये हमारा काम हो गया इसका, अब यहाँ से ये करेक्शन के लिए एंटर कर जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया रिट्रेसमेंट करने का मेन सिस्टम, ठीक। अब हम समझते हैं, अब बात करते हैं जिस केस में थर्ड वेव एक्सटेंशन है उस केस में हमारे को कैसे करना है, ठीक है। तो यहां पे हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे ये रहा थर्ड वेव जिसमें एक्सटेंशन है, उस केस में क्या करना चाहिए हमारे को, दिस सिचुएशन अलाउज फॉर अ लिमिटेड नंबर ऑफ रिलेशनशिप्स विच यूजली अकर बिटवीन 1 and 5। कुछ ही तरीके के इसके रिलेशनशिप ज्यादा नहीं है। अगर हम बात करते हैं वेव 1 की और वेव 5 की, उस केस में वेव 1 जो है इफ नॉट इक्वल टू वेव 5, अगर वेव 1 जो है हमारी इक्वल नहीं है वेव 5 के, क्योंकि एक्सटेंशन हमारी थर्ड, तो इसका मतलब जिस केस में हमारी थर्ड एक्सटेंशन है तो मोटा माटी जो है फर्स्ट और फिफ्थ हमारी इक्वल होगी रूल ऑफ इक्वलिटी के हिसाब से। शायद मैंने अभी आपको ये नहीं कराया, ये मैंने करवा दी। आप मेरी वीडियो देखेंगे डाउट क्लासरूम के अंदर, मैंने ये आपको बताया हुआ है कि हमारे को किस तरीके से इक्वलिटी, रूल ऑफ इक्वलिटी है वो मैंने कराया हुआ है, ठीक है। अब इफ नॉट इक्वल, अगर वो इक्वल नहीं है तो हमारे को कैसे करना है, विल नॉर्मली बी 61.8% और 161% ऑफ वेव 5। वेव 3 मस्ट बी मोर देन 161.8% ऑफ वेव 1, क्योंकि वो एक्सटेंडेड है, इफ इट इज द एक्सटेंडेड वेव। तो ऑब्वियसली जब हमारी थर्ड वेव एक्सटेंशन है तो वहां पर हमारी जो थर्ड वेव होगी वो 161% ही तकरीबन आएगी, या उससे ऊपर भी जा सकती है, और उसके वेव 1 के, ठीक है ना, तभी हमारा वेव 3 हमारा आइडिया लग जाएगा। अब एक बार इसको ये भी चार्ट में समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमारी 1 हो गई, ठीक, यहाँ हमारी 2 हो गई, यहाँ हमारी ये 3 हो गई, जिस केस में 3 एक्सटेंडेड है, देन ये कहीं ना कहीं 4 और देन ये कहीं ना कहीं 5। तो उस केस में हम बॉटम से लेकर के फर्स्ट को मार्क करेंगे, ठीक है। यहां पे आने के बाद हम इसका 62% तकरीबन निकाल लेंगे, ठीक है, जिस कंडीशन में हमारा वेव 5 जो है वो इक्वल नहीं है 1 के, इसका मतलब वेव छोटी होगी, ठीक है, या बड़ी होगी। अगर छोटी होगी तो वो तकरीबन कहीं ना कहीं हमारी जो है थर्ड के ऊपर ही आसपास यहीं ना कहीं आने के बाद वो अपनी मूव खत्म कर लेगा, तो हमारे को इतनी ही मूव मिलेगी जिस कंडीशन में वो छोटी होगी, ठीक है। अगर एग्जाम्पल, क्योंकि थर्ड तो हमारी एक्सटेंशन है इसलिए हमारे पास तो पूरी रास्ता है, इक्वल नहीं है तो हमारी वेव 1 से बड़ी हो सकती है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, हम यहाँ पे इस वाले को यहां से लेकर के 62 से लेकर के हम यहाँ पे 161 तक जाएंगे, और यहां से हम इसको 4 के आसपास मार्क करेंगे यहाँ पे ऐसे, ठीक है। तो हमारे को एक आइडिया मिल जाएगा कि हमारी मैक्सिमम अगर फिफ्थ जाएगी तो वो वाला एरिया भी हमारे को ये मिल गया। अब ये पता लग गया हमारी, अगर हमारी 61 होती है तो ये कहीं एरिया है, और अगर फिफ्थ जो हमारी 161 होती है तो हमारे को ये एरिया मिलता है। तो हमारे पास ये 2 एरिया निकल के आ जाएगा जहां पर हमारे को संभावना हो जाती है कि हमारी जो फिफ्थ वेव है वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। तो इस तरीके से हम अपने टारगेट को पता कर सकते हैं कि हमारे को यहाँ पे कहाँ पे एग्जिट करना है। फिर वही बात है कि जैसे अगर यहाँ पे छोटे में निकलते हैं या बड़े में निकलते हैं, तो हमारे को जब तक कंफर्मेशन नहीं मिलेगी हमने बाहर नहीं निकलना, हमने अपने ट्रेड में बने रहना है, ठीक है। पर उसके बाद आपको क्या करना है, पैटर्न कंफर्मेशन की रिक्वायरमेंट है जो 2-4 हमारे को ट्रेंडिंग करना है। और जहां तक मैं समझता हूं, मैं आपको हर वीडियो में पैटर्न कंफर्मेशन को लेकर के काफी जोर देता आया हूं, तो आप ये चीज समझ लीजिएगा, पैटर्न कंफर्मेशन में आपको थोड़ा बहुत महंगा जरूर पड़ेगा, बट आपको वहां पर बेनिफिट बहुत होगा, क्योंकि जो आपकी एंट्री होगी या आपका एग्जिट होगा वो बहुत ही सेफ होगा। तो हमारे को सेफ जितना चलेंगे उतना हमारे लिए बेटर है। मार्केट बहुत ही वॉलेटाइल है, इसमें अगर पैसा कमाना दोस्तों तो आपको मार्केट को समझना पड़ेगा। जब तक आप मार्केट को नहीं समझोगे, मार्केट की मूव्स को नहीं समझोगे, मार्केट के बिहेवियर को नहीं समझोगे, यहां पर पैसा नहीं बनने वाला। स्कैल्पिंग करके छोटा मोटा कर सकते हो, कभी ले लिया कभी दे दिया, कभी ले लिया कभी दे दिया, वो कोई दिक्कत नहीं, वो अलग चीज है। बट डायरेक्शन कैसे पहचाननी है, आपने डायरेक्शन कैसे पकड़नी है, आपको ट्रेंड किस तरीके से मैनेज करना, वो सारी चीजें जो है वो आपको इन चीजों से पता लगेगी, ठीक है।
अब हमारी बात करते हैं जिस कंडीशन में हमारी फिफ्थ वेव एक्सटेंशन है, 1 हो गया, 2 हो गया, कोई दिक्कत हो पूछ लेना, डाउट मन में मत रखना, डाउट रह गया तो फिर आप आने वाले टाइम में ये चीजें आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी, ठीक है ना, तो वो मत रखना। अब वेव 5 एक्सटेंशन जिसमें है उस कंडीशन में हमने क्या करना है, इट इज ड्यूरिंग फिफ्थ वेव एक्सटेंशन दैट वेव 3 विल नॉर्मली रिलेट टू वेव 1 ऑब्वियस है बाय 161.8%। कि जिस कंडीशन हमारी फिफ्थ वेव एक्सटेंशन है तो उस केस में तो हमारी 1 और 3 इक्वल ही होगी, ठीक है। अगर हम उसको आपस में कैलकुलेट करते हैं तो कहीं ना कहीं 161.8% के आसपास वो आता है, हर चीज समझाऊंगा। द फिफ्थ वेव मोस्ट कॉमनली विल रिलेट to the entire move from beginning of wave 1 to the end of wave 3 by 161.8% added to the end of wave 3 और wave 4। अब जिस इंपल्स में हमारी फिफ्थ वेव एक्सटेंडेड है वहां पे क्राइटेरिया थोड़ा सा अलग हो जाता है। वो कैसे, नॉर्मली जब मार्केट में एक बॉटम क्रिएट होता है, ठीक है, और वहां से कोई हमारा नया मूव निकलता है तो उस कंडीशन में ज्यादातर संभावना होती है कि हमारी फर्स्ट वेव एक्सटेंशन मिले, ठीक है। अगर हमारी फर्स्ट वेव एक्सटेंशन नहीं मिलती तो उस केस में हमारी प्रोबेबिलिटी जो है वो थर्ड वेव में मिलती है, और थर्ड वेव हमेशा ज्यादातर आपको एक्सटेंशन मिलती है। और अक्सर जो है फिफ्थ वेव जो है नॉर्मली अपनी एक लूज ऑफ मोमेंटम में रहता है जिसके कारण फिफ्थ वेव एक्सटेंशन नहीं होती। बट जिस कंडीशन में फिफ्थ वेव एक्सटेंडेड हो जाती है तो उस कंडीशन में हमारा जो थोड़ा सिस्टम है वो चेंज हो जाता है, क्योंकि वहां पर भी फिफ्थ जोन में भी बहुत जबरदस्त तरीके की बाइंग है, तो वहां पर हमारा किस तरीके से मैनेज करना है वो चीज को समझना भी बहुत जरूरी है। तो भाई ये इसके अंदर ये सिस्टम है, हमारी फर्स्ट वेव गई, सेकेंड वेव, थर्ड वेव, देन फोर्थ वेव, देन फिफ्थ वेव, जिस कंडीशन में हमारी फिफ्थ वेव मतलब एक्सटेंशन है। तो पहले पार्ट में तो ये बोला गया उसमें फर्स्ट वेव और थर्ड वेव नॉर्मली जो रिलेट करेंगे हम वो इक्वल रिलेट करेंगे, और इस कंडीशन में हम यहां से जब हम इसको फर्स्ट को मार्क करेंगे तो हमारी थर्ड वेव जो है मोटा माटी 1.61% तक आती है, कोई इशू नहीं है। अब उस कंडीशन में जो हमारी फिफ्थ वेव जा रही है हमारे को 3 से लेकर के पूरी एंटायर मूव को हम ऐसे मार्क करेंगे तो तकरीबन कहीं ना कहीं हमारा जो है ये हमारा 161% तक आने की पूरी संभावना रहती है। बट उस कंडीशन में जब हमारी एक्सटेंशन चल रही है तो वहां से लेकर के हम यहां से तकरीबन 10% के आसपास यहाँ पर अपना एक गैप अप आप रख सकते हो कि यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारे को एक एरिया मिल जाएगा जहां पर आप ये समझ सकेंगे कि यहाँ पे हमारी जो मूव है वो खत्म हो रही है। यहाँ पे आप देखेंगे टू द एंटायर मूव एंड एडेड टू द एंड ऑफ वेव 3 और वेव 4, ठीक है। अगर आप या तो इसके एंडेड जो हमारा यहाँ पे जो हमारी वेव 3 जो एंड हुई है वहां से, या हमारी जो वेव 4 जहां पे एंड हुई है वहां से, तो यहां से जब आप मार्क करोगे मोटा माटी आपको 161.8% मिल जाएगा। तो हमारा इससे क्या हुआ, हमारा फर्स्ट वेव का पता लग गया, थर्ड वेव और फर्स्ट वेव को कैलकुलेट करके मिल गया हमारा फिफ्थ वेव का टारगेट। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज करके आपको अपने टारगेट कैसे निकालने हैं वो अभी तक हम चीज समझ चुके हैं। अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है, कमेंट बॉक्स में फटाफट पूछे। आगे चलने से पहले आपका ये डाउट क्लियर होना चाहिए। अब टारगेट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं जो हमारी करेक्शन हो रही है, जो हमारी रिट्रेसमेंट हम मार्क कर रहे हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि मार्किंग कहां से करनी है, कैसे कैसे आपने लेवल्स को देखना है। अगर अभी तक आपने मेरी प्राइस वाइज करेक्शन वाली वीडियो नहीं देखी, आप वो वाली वीडियो दोबारा देख लीजिएगा। उसके अंदर मैंने आपको बताया हुआ है ये सारी फिबोनाची जो एक्सटेंशंस है इसकी रिलेशनशिप्स हैं एक तरीके से, और कैसे आपने फिबोनाची को यूज करके जो मैं आपको बताने वाला हूं। मैं फिलहाल अभी इसके ऊपर नहीं चल रहा क्योंकि मैं ये कवर कर चुका हूं। मैं आपको जस्ट ये बताने वाला हूं कि कैसे आपने क्या नाम है रिट्रेसमेंट को यूज करना, कैसे अपने अप्लाई करना है करेक्शन के लिए, ठीक है। तो अभी तक मैंने आपको ये बताया था कि एक्सटेंशंस के अंदर या हमारे को जब अपने टारगेट देखने हो, हमारे आगे इंपल्स को देखना हो, तो हमारे को किस तरीके से करना है। अब हम समझेंगे कि हमारी जो करेक्शन है वो कहां पर खत्म होने की संभावना है। तो उसके लिए अब हम एक बार इसको साइड में कर देता हूं। तो जैसे हमारी फर्स्ट वेव हमारी गई है, उस कंडीशन में जो सेकंड वेव है वहां पर आपने किस तरीके से करना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं एक बार इसको साइड कर देता हूं, बीच में आ रहा है ये, यहां से मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट लूंगा। वैसे तो आप यहां से ले सकते हैं। आपने जीरो बॉटम से आपने फर्स्ट को मूव को मार्क करना है, वहां से आपको सेकंड का एक टेंटेटिवली आइडिया लग जाएगा। ये आइडिया कहां से लगेगा आपको, मेरी आप प्राइस वाइज करेक्शन देख सकते हैं जिसके अंदर मैंने आपको ये एक्सटेंशंस के यहाँ पे आपको रिलेशनशिप्स एक तरीके के ये मैंने उसके अंदर ऑलरेडी कवर किए हुए हैं, आप वहां पर वो चीज देख सकते हैं।
तो यहाँ पे आने के बाद हमारे को सेकंड की एक संभावना मिल जाएगी कि यहाँ पे हमारी सेकंड जो है हमारी कहीं ना कहीं यहाँ करेक्शन खत्म कर सकती है। अब यहाँ पर आपने फर्स्ट की फिबोनाची रिट्रेसमेंट हटा देना है। अब आपको थर्ड का जो है मिल गया। कैसे मिल गया? आपने ऊपर से लेकर के नीचे मार्क करना है। अब आपको थर्ड मिल गई, स्टेप बाय स्टेप थर्ड मिल गई आपको। अब थर्ड कहाँ मिल गई जी? हमारे को 161 के आसपास तक मिल गई। ठीक है, डन हो गया जी। अब हमारे को फोर्थ कहाँ तक मिलेगी? अब फोर्थ हमारे को, मैंने वही वाली वीडियो देखी कि उसके अंदर आपको पता जाएगा। फोर्थ हमारा तकरीबन कहीं ना कहीं यहाँ पे आके खत्म हो रहा है, क्योंकि हमारा 1 के अंदर तो आएगा नहीं। बट ये डिपेंड क्या करेगा? जिसमें हमारा फर्स्ट एक्सटेंशन है वो डिपेंड करेगा, थर्ड एक्सटेंशन है उसमें डिपेंड करेगा, वो कवर कर लेगा। आप वो जरूर वीडियो देखिएगा, वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा। अब हमने यहाँ पर 4 देखने के लिए हमने 1, ये थर्ड से लेकर के 1 तक मार्क नहीं करना। दुनिया यही करती है, जिनको पता ही नहीं यहाँ पे थर्ड वेव कौन सी है। ठीक है, जो सबसे बड़ी गलती करते हैं, जिसकी वजह से उनको एक्यूरेटली आपको नहीं पता लग पाता कि आपको मार्किंग कैसे करनी है। तो आपको यहाँ पे 2 तक आपने मार्क करनी है, तभी आपका जो थर्ड वेव गई है उसकी रिट्रेसमेंट मिलेगी। आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि आप चेक किसकी कर रहे हो। अगर आप थर्ड की रिट्रेसमेंट चेक करना चाह रहे हो तो 4 के लिए आप मार्किंग कर रहे हो, तो वहां पर आपने सिर्फ थर्ड को ही आपने मार्क करना है। ऐसा नहीं है कि आपने कोई और ले लिया टॉप, कोई और ले लिया बॉटम, तो नहीं होगा। तो आपको थर्ड से लेकर के आपको बॉटम तक लाना है। वहां पे आपको 4 का कहीं ना कहीं आपको लेवल मिल जाएगा एक अपनी करेक्शन का। अब हमारे को 1 भी मिल गई, 2 भी मिल गई, 3 भी मिल गई, 4 भी मिल गई। अब हम क्या करेंगे? अब हमारे को जो है फिफ्थ का पता करना है कि फिफ्थ कैसे जाएगी। तो हम यहाँ पे थर्ड को इस तरीके से देखेंगे, जिस कंडीशन मैंने आपको बताया हुआ है कि 138 तक आ सकती है। तो इस कंडीशन में हमारे को फिफ्थ वेव मिल गई, डन। अब हमारे को जब ये फिफ्थ वेव मिल गई, उसके बाद हमारी जो है ऑलरेडी हमारी करेक्शन एक भी हो गई। तो जैसे आपको पता है कि इम्पल्स हमारी खत्म हुई, तो यहाँ पे हमारे को एबीसी करेक्शन मिलेगी। अब इसको एक बार चलते हैं चार्ट्स के ऊपर, वहां पर भी देखने की कोशिश करते हैं, ताकि ये जो चीजें मैंने आपको बताई है ये एक्चुअल में वैलिड है भी है कि नहीं है ना? उसके लिए चलते हैं चार्ट पे। यहाँ पे ये देखें, फिलहाल हमारे पास ये देखेंगे आप यहाँ पे 1, ठीक है, ये 2, ये 3, देन ये 4, देन ये 5। ये हमारे पास ऑलरेडी ये हमारे पास 5 सबऑर्डिनेट की मार्किंग है। चाहे कोई भी इंपल्स है तो इंपल्स ही, चाहे ये ए है, चाहे ये सी है, चाहे ये 1 है, चाहे ये 3 है, चाहे 5, जो भी है वट उसकी बात हम ऑलरेडी वीडियो में करते आए हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे, आप वो वाली वीडियो देखिए, उसके अंदर सारी डिटेल से आपको बताया हुआ है। अब ये जो भी है वट इंपल्स है, अब इसके अंदर मार्किंग करने लगे हैं, एक्सटेंशन लगा करके इसकी रिट्रेसमेंट देखने की कोशिश करेंगे कहाँ पे इसकी क्या सेटअप बैठ रहा है। ठीक है, ये सीरियसली मैंने पहले नहीं देखा ये वाली मूव का, ये आप ही के साथ ही देख रहा हूं। तो मैं बॉटम से लेकर के जैसे मार्क को 1 मिल गया, मैं इसको 1 को यहाँ मार्क करूंगा, तो मेरे को ये पता लग गया यहाँ पे कि इसने तकरीबन यहाँ पे आप देखेंगे 62% की यहाँ पे करेक्शन ली है। यहाँ पर आने के बाद इसे 62% पे होल्ड किया है, और वहां पे एक अपना करेक्शन यहाँ पे कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट मूव इसकी चली गई। अब बात करेंगे कि हमारे को थर्ड वेव कैसी मिलेगी, क्योंकि थर्ड वेव आप देख रहे हैं इसके अंदर एक्सटेंशन है। तो हम फर्स्ट वेव को यहां से ऐसे मार्क करेंगे, तो हमारे को थर्ड वेव का तकरीबन यहाँ पे हमारे को मिल गई कि थर्ड वेव जो है हमारी इस जोन में कंप्लीट हो रही है। ठीक है, तो हमारी ये इस जोन में हमारे को देखो, मैंने आपको बताया 10-5% आपको एक जोन मिल जाएगा कि इस एरिया के आसपास आपकी थर्ड वेव खत्म हो रही है। तो यहाँ पे ही हमारे को एक थर्ड वेव भी मिल गई। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पे हमारी ये फर्स्ट मूव हो गई, सेकंड मूव है, और यहाँ पे हमारी थर्ड मूव है, देन ये फोर्थ मूव है, और ये फिर फिफ्थ मूव के ऊपर गया। ठीक है, उस कंडीशन में अब मैं यहाँ क्या करूंगा, अपनी ये रिट्रेसमेंट एक बार के लिए हटा दूंगा, और यहाँ पे मैं थर्ड वेव को जो यहाँ तक आई है, थर्ड वेव को लेकर के मैं यहाँ तक पूरी मार्क करूंगा और देखूंगा कि फिफ्थ वेव कहाँ तक गई है। ओहो, सुपर सुपर, ये देखें आप, सुपर, सीरियसली कसम से मैंने आपके साथ ही देख रहा हूं, मैंने पहले नहीं देखा। क्या जबरदस्त है, अल्टीमेट, क्या चाहिए इससे बड़ा, क्या चाहिए? आपको पता लग गया मेरा यहाँ पे टारगेट कंप्लीट हो गया, और आपकी एक करेक्शन के अंदर चली गई मार्केट। अजूबे है ना, जादू। तो ये जादू है, ऐसे मार्केट काम करती है। जिस दिन आपने इसको ढंग से अप्लाई कर लिया, इसको आपने समझ लिया, मैं कह रहा हूं आपकी ट्रेडिंग पलट जाएगी, आपका काम करने का तरीका पलट जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस पलट जाएगा, सिस्टम समझ आ जाएगा कि बाजार में कैसे आपने ट्रेडिंग करनी है। आपने यहाँ पे ये देख लिया कि एग्जांपल यहाँ पे हमारी ये 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, देन 4 हो गई, 5 हो गई, डन। उसके बाद आपने यहाँ पे 2 और 4 की ट्रेंड लाइन मार्क कर दी, और जैसे यहां से इसने आपको कंफर्मेशन दे दिया, खत्म, एग्जिट।
तो ये है एक सिस्टम काम करने का। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपकी एक ऐसी वीडियो होगी जो आपको बहुत कुछ सिखाएगी, और मैं अगेन ये बात आपको ठोक कर कह सकता हूं, कोई भी ये चीज आपको पैसे लेने के बाद भी नहीं बताए। अगर ये चीज आप दिल से समझते हैं दोस्तों, लाइक करना मत भूलें। मैं इसलिए फोर्स कर रहा हूं कि वाकई मुझे पता है जो मैं चीजें आपको दे रहा हूं, मैं जानता हूं मैं क्या दे रहा हूं आपको। मेरे को पता है कि बाजार में क्या है और मैं क्या दे रहा हूं आपको। तो ये वो चीज है जो आपको कहां से कहां ले जा सकती है। बस अब आपने क्या करना है, अब आपने होमवर्क करना है। होमवर्क क्या करना है, आपने इंपल्स ढूंढनी है। इंपल्स ढूंढने के बाद उसकी आपने लेबलिंग करनी है डॉट से, जो मैंने आपको करा रखा है। देखो अगर अपना मेंटोर समझते हो तो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, आप ये होमवर्क करिएगा 2 से 3 दिन। अभी हमारे पास, आज हमारा थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 2 दिन है हमारे पास अभी, और संडे को मेरा डाउट क्लासरूम आना है। अभी तक मेरे पास डाउट क्लासरूम के लिए कोई भी क्वेश्चन नहीं है। अगर क्वेश्चंस आपके आएंगे तभी मैं वो डाउट क्लासरूम बना पाऊंगा। अगर आपका कोई डाउट नहीं आएगा मैं वो डाउट क्लासरूम नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि आपका डाउट ही नहीं है। तो मेरे को वो सेशन बनाने के लिए आपका डाउट भी तो होना चाहिए ना। अगर आपका कोई डाउट नहीं है तो इससे अच्छी बात मेरे लिए कोई नहीं है, क्योंकि जो मैं आपको समझा रहा हूं आपके सारे डाउट साथ साथ क्लियर हो रहे हैं। तो ये भी बहुत अच्छी अपने आप में बात है। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखें। और पसंद आए दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, ताकि ये एनालिसिस भी लोगों तक पहुंचे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।